से हैं आप लोग ज्ञान मंत्रा के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम आप लोगों के ज़रूरत की चीज़ें जो पढ़ाई में ज़रूरी है वो सारे चैप्टर्स लेके आते हैं। उसी तरह आप ही की डिमांड पर आज हम लेके आए हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैथमेटिक्स में क्लास 9th का बेसिकली यह चैप्टर है। ऐसे आप लोग पिछले क्लास में भी वन वेरिएबल का पढ़े होंगे। तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 9th का है, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10th में पढ़ना है। इसलिए रिवीजन के लिए और अच्छे से उसको भी करने के लिए, जब तक आपको ये नहीं आएगा तो फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दिक्कत होगा क्लास 10th में। इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। साथ ही साथ बच्चों, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या अदर चैप्टर साइंस का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो उसमें इक्वेशंस आते हैं। तो जब इक्वेशंस आएंगे तो उसको सॉल्व करना आने चाहिए। तो जब हमें सॉल्व करना आ जाएगा तो आसानी से हम क्वेश्चंस को बना पाएंगे। साइंस और मैथ्स बहुत इजी हो जाएगा। इसलिए चलिए हम लोग इसमें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में अच्छे से इसको देखते हैं। तो चलिए फटाफट, आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसके लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। तो चलिए आपके अपने YouTube चैनल पर आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक से इक्वेशन को देखते हैं। व्हाट इज इक्वेशन? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी हैविंग वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देखिए, तो अब इससे पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वो किस फॉर्म में होता था? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां एक वेरिएबल है वेयर a एंड b आर रियल नंबर। ये होता था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो वन वेरिएबल में हम क्या देखते हैं कि इसमें एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों, यहां पर हम देख रहे हैं कि एक वेरिएबल है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x और इधर प्लस है तो आएगा, इधर हो जाएगा इधर माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस 3। तो x इज इक्वल टू 3/2। इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो वेरिएबल था उसका कितना वैल्यू आया? 1, ओनली 1। ये फिक्स है कि ऐसे इक्वेशन होंगे वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का, तो उसका वैल्यू कितना होगा? जो सॉल्यूशन निकलेगा वो सॉल्यूशन कितना होगा? ओनली 1। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि लीनियर इक्वेशन है, तो सबसे पहले इक्वेशन आप जान गए। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा? हाईएस्ट पावर। लीनियर इक्वेशन की हम बात करें, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन मीन्स व्हाट? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए? 1। मतलब जो भी वेरिएबल हो, जितना वेरिएबल का हो, तो उसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 1 होगा। ठीक है, तो वह क्या होगा? लीनियर। ओके, तो अब देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका फॉर्म क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए दो वेरिएबल्स हैं, टू वेरिएबल्स, x एंड y। लेकिन इसमें x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखना है। अगर, क्योंकि रियल नंबर लेते हैं, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। ए बी सी तीनों क्या है? इसमें रियल नंबर्स। अगर रियल नंबर है तो जीरो भी आएगा उसमें, बट ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए।
अगर ये 0 हो गया तो फिर क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो फिर 1 वेरिएबल हो जाएगा। कोई एक 0 हो गया तो 1 वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज जो है ध्यान रखना है कि 2 वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन होगा तो वह इस फॉर्म में होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 1, यहां भी 1। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले ये इक्वेशन है या नहीं, तो है, इक्वेशन है क्योंकि इसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों है स्टेटमेंट में और इक्वालिटी भी है। तो अब इसमें देखते हैं लीनियर है कि नहीं, तो लीनियर भी है। इसका x का पावर 1 और y का 1, तो ये लीनियर इक्वेशन भी है। और 2 वेरिएबल्स हैं, इट मींस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसमें जो इसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो देखते हैं कि सबसे पहले हम x की जगह पर 0 रख लें और y की जगह पर 3 रख लें, तो फिर ये क्या आ गया, 3 3। LHS और RHS दोनों इक्वल आ गया। इट मीन्स 0 और 3, इट मीन्स 0 और 3, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया, जो हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखाता है। ये हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखाता है। फर्स्ट जो होता है वो x का वैल्यू रखते हैं और सेकेंड वाला y का, ये ध्यान रखिए। फिर इसमें सोचिए कि कोई और वैल्यू हो सकता है क्या, या फिर यही है। तो अगर हम यहां 1 रखते हैं, दूसरा देखिए x की जगह हमने क्या लिया 1, x की जगह क्या लिया 1 और y की जगह 2, तो फिर देखिए इस इक्वेशन में क्या आएगा, 1 प्लस 2, ये 3 यहां पर दिया हुआ है, 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स 1 एंड 2 ऑर्डर पेयर में लिखे हैं, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से बच्चों देखते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इसका सॉल्यूशन हम और सारा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, इसलिए लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी होगा, मतलब अनगिनत। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना है, बस ये याद रखना है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी होगा। तो बच्चों ये जो बताए हैं अभी तक, इसी से आप लोगों को ये 4.1 और 4.2 ये सॉल्व कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का अगर हमको सॉल्यूशन निकालना है तो इसमें 2 चीज़ ध्यान रखना होगा कि पहला कि दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में सेम नंबर को अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस इक्वेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मीन्स लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो है वो इफेक्टेड नहीं होगा। किससे, सेम नंबर अगर हम LHS और RHS में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से दोनों तरफ या सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों चलते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 4.1, इसका पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या है मेरा कि एक नोटबुक है। सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं गिवन क्या है और निकालना क्या है। तो दिया हुआ है नोटबुक का कॉस्ट और पेन का कॉस्ट। ठीक है, निकालना है हमको क्या, लीनियर इक्वेशन। क्या निकालना है, लीनियर इक्वेशन। तो चूंकि देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, तो ध्यान रखिए 2 वेरिएबल्स हैं तो दोनों को अलग अलग हम मानेंगे।
तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम पहले मान लेते हैं, लेट द cost of a notebook is rupees X or the cost of a pen is rupees Y। इसके बाद क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, इट मीन्स X is twice the cost of a pen। ये 2 गुना है, twice ये 2 गुना है, इट मीन्स पेन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह बराबर हो जाएगा नोटबुक के कॉस्ट के। तो ये लीनियर इक्वेशन आ गया, इसी को सॉल्व करेंगे। हमको लाना किस पर, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखिए इसको इधर ले आइए, ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इस फॉर्म में, तो ये 0 नहीं लिखते हैं, सीधा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो पहला ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by plus c is equal to 0 and indicate the values of a b c in each case। देखिए इसमें 8 क्वेश्चंस हैं, बट हम इसमें 4 बता देते हैं। देखिए ये कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, तो इसको इधर ले आएंगे, ये c है। चलिए फटाफट पहला का सॉल्यूशन हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और ये रह गई, ठीक है। और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0 है c। फिर दूसरा में देखिए इसको ax प्लस by, तो ax मीन्स 1 इंटू एक्स प्लस by, तो b की जगह पर माइनस 1/5 y और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो देखिए a के जगह पर 1, b के जगह पर माइनस 1/5 और c के जगह पर माइनस 10। फिर इसमें आइए, तो ये देखिए ax मीन्स माइनस 2x प्लस by और प्लस c, तो ये इधर आएगा माइनस c के जगह पर 6 0। तो ये माइनस 2 जो है ये a हो गया, 3 ये b हो गया और माइनस 6 c हो गया, ठीक है। चलिए इसमें आइए, तो ये ax, तो ax की जगह पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ax की जगह पर 1 इंटू एक्स और ये इधर आएगा तो माइनस 3y और फिर प्लस 0 c के जगह पर 0, तो प्लस c के जगह हम लेते हैं 0 इज इक्वल टू 0। तो a हो गया 1, b हो गया माइनस 3 और c हो गया 0। तो इस तरह से जो कह रहा था कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखकर a b c का वैल्यू बताना है। तो ये 4 क्वेश्चंस का हम बताए हैं और जो और क्वेश्चंस में दिए हुए हैं वो इजीली आपको बन जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। 4.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये यहां पर y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 को हम ax किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा 3x माइनस y, इसको इधर ले आए, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। करा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अब ये आ गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में। और अभी हम बताए हैं शुरू में कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी। अब पूछ रहा है व्हाई,
क्योंकि इसमें फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स मतलब एक्स का कोई भी अगर हम वैल्यू लें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई का भी वैल्यू होगा। ठीक है, यह इक्वेशन जो है क्या होगा, एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाई का भी वैल्यू। इसको हम देख लेते हैं, जैसे देखिए हम y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इक्वेशन दिया हुआ है, हम x का वैल्यू रखें 0, x का वैल्यू रखें 0 तो ये टर्म पूरा 0 तो y का 5, फिर x का वैल्यू रखें 1, जब यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखें तो y इज इक्वल टू 5, जब हम x इज इक्वल टू 1 रखें तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 5 यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम x का कोई भी वैल्यू रख रहे हैं तो y का उसके corresponding वैल्यू आ रहा है। तो फॉर एवरी x देयर इज अ corresponding वैल्यू ऑफ y। corresponding वैल्यू ऑफ y। चलिए दूसरा है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो 4 सॉल्यूशंस निकालना है तो बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा एक चीज कि कोई जरूरी नहीं है जो बुक में आपका आंसर दिया हुआ है उससे वह एग्जैक्ट मैच ही करे, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, 4 ही मांगा जा रहा है, तो आपका कुछ और आंसर हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है, हाँ, लेकिन जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, ये ध्यान रखना है। चलिए तो देखते हैं इसमें 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 पहला। तो इसमें हम 4 को सॉल्यूशन मांगा जा रहा है हमसे 4, तो क्या करें कि 2x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई अपॉन 2, ये लिख लेते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, x के जगह पर 0 रखते हैं, सॉरी y के जगह पर 0 रखते हैं, y के जगह पर 0 रखें तो ये टर्म 0 तो 7/2, x का वैल्यू क्या आया 7/2। फिर हम y का वैल्यू 3 रखते हैं, ठीक है, y का वैल्यू 3 रखें तो क्या आया 7 माइनस 3 4, तो 4/2 2। इसको सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो 7 माइनस 3/2, तो ये क्या आ जाएगा 4/2, तो ये बचा 2, तो ये हो गया। फिर इसी तरह से अगर हम y का वैल्यू रख लें -3, y का वैल्यू क्या रखें -3, तो 7 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस 3/2, इट मीन्स 7 प्लस 3/2, तो 7 3 10/2 5, ठीक है। फिर इसी तरह से इसका हम और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इस देखिए ये सेकंड नंबर क्वेश्चन में हम बता देते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या है, पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो हम y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x रखते हैं। तो देखिए यहाँ लिख लीजिए x और यहाँ लिख लीजिए y, ऐसे सॉल्यूशन निकाल लीजिए, 4 निकालना है हमको। तो देखिए सबसे पहले x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का हो जाएगा 9 माइनस 9, y का ये 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 9। अगर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, x इज इक्वल टू 2 रखे तो क्या आ गया 9 माइनस y का वैल्यू 2 पाई, x इज इक्वल टू -1 रखे तो -1 रखेंगे तो प्लस, तो y का वैल्यू 9 प्लस पाई। तो इस तरह से ये 400 इसका हो गया सॉल्यूशन। क्या क्या आ गया 0 9 1 9 माइनस पाई, फिर 2 9 माइनस 2 पाई और -1 9 प्लस पाई। ठीक है बच्चों,
तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 में, चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड व्हिच आर नॉट। जो दिया हुआ है ऑर्डर पेयर, इसमें से कौन सॉल्यूशन है दिए गए इक्वेशन का और कौन नहीं है। चलिए तो पहले चेक करते हैं। x यहां पर x के जगह पर 0 और y के जगह पर 2, तो इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4। x - 2y = 4, तो x की जगह पर हम 0 रखते हैं, तो ये हो गया 0 - 2 × 2 = 4। तो 2 2 जा 4 -4 = 4 नहीं होगा, नॉट = 4। तो ये पहला जो है ये हो जाएगा नो। इसका आंसर क्या हुआ, नो, ये नहीं है। दूसरा चेक करते हैं, x - 2y = 4 में रख के x के जगह पर 2 रखो, माइनस y के जगह पर 2 × 0 रखो, तो क्या 2 - 0 = 4, 2 नॉट = 4, तो ये इसका भी हो जाएगा नो। इसमें आते हैं 4, इक्वेशन क्या है, x - 2y = 4, तो x की जगह पर 4, y की जगह पर 0, तो यहाँ 4 - 0 = 4, इट मीन्स 4 = 4, ये हो गया। यस, ये सॉल्यूशन है। फिर √2 और 4√2, तो x - 2y = 4, x की जगह पर √2, y के जगह पर 4√2, तो इसको ऑर्डर पेयर में है, y के जगह पर हो जाएगा 4√2 = 4। चलिए तो ये क्या आ जाएगा, √2 - 8√2 = 4, -6√2 = 4, नॉट नो। 1 1, तो x - 2y = 4, 1 - 2 × 1 = 4, 1 - 2 = 4, -1 = 4, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2, y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। तो देखते हैं, देखिए x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर 1 रखेंगे, अपने वैल्यू आ जाएगा। x की जगह पर 2 रखना है, तो 2 × 2 + 3 × 1 = k, तो ये 2 2 जा 4 + 3 = k, इट मीन्स k = 7, आंसर। तो ये बहुत ही इजी था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में ग्राफिकल सॉल्यूशन है, इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो अभी एक साथ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, निश्चित रूप से उसमें आएगा, बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।